इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कस्टमर्स आ रहे हैं, हमसे टच कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों की वजह से वो निकल जा रहा है। लेदर इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल के अंतर्गत आता है, लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। और देखिए, किसी भी परिवार की तरक्की, उस क्षेत्र की सड़क अच्छी बना दी जाए और पार्क अच्छी बना दिया जाए तो परिवार की तरक्की नहीं होती। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज जो है, लेदर की इंडस्ट्रीज जो है, लेदर की इंडस्ट्रीज के लिए जो यहाँ की लघु उद्योग की जो समस्याएं हैं उसका निपटारा होना चाहिए, ठीक है ना। स्कीम बनाने से कोई चीज़ बढ़िया नहीं हो जाएगी। जो इनकी समस्याएं लघु उद्योग की, लेदर इंडस्ट्रीज की, जिस इंडस्ट्रीज में हम लोग यहाँ खड़े हैं, तमाम समस्याएं हैं, ठीक है ना। हाँ, पोल्यूशन के नाम पे उत्पीड़न होता है लेदर इंडस्ट्रीज वालों का, ठीक है ना। सरकार नहीं करती, जो बिचौलिए हैं, जो अधिकारी हैं, ठीक है ना। उन सब चीज़ों पे रोक लगना चाहिए। लेदर इंडस्ट्रीज तभी तरक्की, जब लेदर और किसी भी देश की तरक्की के लिए, वो कोई भी कंट्री हो पूरे दुनिया की, कृषि, हमारा देश जो भारत है ये कृषि उत्पादन देश है, कृषि देश भी है। तो जब यहाँ का किसान और लघु उद्योग मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जब लघु उद्योग तेजी से तरक्की करेंगे तो इस देश की आर्थिक स्थिति, इस देश की जो आवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, जो कारीगर, जब वो मजबूत होंगे तो अपने आप जो यहाँ की गरीबी खत्म होगी और लघु उद्योग तरक्की करेगा। इसलिए जो बजट आए सबसे पहले लघु उद्योग पे और कृषि किसानों के लिए, दो लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, किसानों के हित की और स्मॉल स्केल लघु उद्योग, जितने लघु उद्योग हैं इनके लिए। इसमें लेदर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे आज की स्थिति, ग्रोथ जो हमारी थी वो आज की डेट में 7-8% रह गई है। जहाँ पे 400 फैक्ट्रियाँ चलती थी, आज मुश्किल से 50-60-70 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और उन 70 फैक्ट्रियों के अंदर जो टेंडिया या जाजमऊ का इंडस्ट्रीज है, उन 70 फैक्ट्रियों के अंदर स्थिति है कि 15 दिन आप आधे लोग चलाओगे, 15 दिन आप आधे लोग चलाओगे। तो आप बताओ कैसे काम होगा। 15 दिन ही हो गया, 2-3 महीने की माघ मेला की बंदी, तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी। कोई इंडस्ट्रीज वाला, उसके खर्चे हैं, क्या वो अपने गेटमैन से बोलेगा कि 15 दिन काम करो, 15 दिन तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि 12 महीने तुम काम करो, 3 महीना तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। जो ओवरहेड है, जो सैलरी, जो अकाउंटेंट, उनसे बोलेंगे कि आप 3 महीने आपको सैलरी नहीं देंगे। ओवरहेड उतना ही है, प्रोडक्शन है नहीं। तो सरकार से हमारी ये मंशा है कि जो लघु उद्योग हैं, लेदर इंडस्ट्रीज को खास करके, और जो भी लघु उद्योग हैं उनके लिए अच्छी बजट लाए, उनके लिए तमाम की जिस तरह से लघु उद्योग तेजी से उन्नति करे, हाँ तेजी से बढ़े, और उनकी जो समस्याएं, मूलभूत समस्याओं का निदान करे सरकार, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। कई कमेटियों का गठन भाई साहब पहले से है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन जो स्थिति है किसी की बोलने की स्थिति नहीं है, ठीक है ना। जो लोग गठित हैं और लोग एक्चुअल बात कहने में डरते हैं, ठीक है ना। और इंडस्ट्रीज वाले, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो डरते हैं कि अभी मैं किसी की, सपोज कीजिए अभी पोल्यूशन विभाग की बुराई करूं तो पोल्यूशन विभाग हमारी फैक्ट्री में आके कल जांच चालू कर देगा। कोई मानक तो है नहीं, आपको भी स्थिति मालूम है। तो इसलिए वो जो लोग गठित करने के बाद भी जो गठित हैं, जो हैं, उनके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, इसलिए कि वो उसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। सोचते हैं अभी किसी के ऊपर मैं बात उठाऊंगा तो हमारी जांच चालू हो जाएगी। हकीकत ये है। सर, सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री सुचारू रूप से चलती रहे। जिस तरीके से अभी नया पोल्यूशन प्लांट बना और हम लोगों को ये उम्मीद जगी कि शायद लगातार हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी, लेकिन आज भी स्थिति पुरानी ही है। 15-15 दिन रोस्टिंग में टैनरियां चल रही हैं, जिससे कि प्रोडक्शन सफ़र कर रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सपोर्ट का आर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे एक्सपोर्टर्स को मालूम है कि यहाँ पे फैक्ट्री कब चलेगी, कब नहीं चलेगी, इसलिए जो भी लंबा आर्डर होता है वो यहाँ की इंडस्ट्री को नहीं दे रहे हैं। और दिन प्रतिदिन स्थिति टैनरीज की खराब होती जा रही है और टैनरियाँ बंद होने के कगार पे हैं। कुछ टैनरियाँ बंद भी हो रही हैं और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लेबर खाली हो रही है, टेक्नीशियन और सुपरवाइजर सभी लोगों की नौकरी पे बंद पड़ी है इस समय। तो हम उम्मीद यही करेंगे गवर्नमेंट से कि वो सुचारू रूप से चलवाने का प्रयास करे और 30 दिन सारी फैक्ट्रियां फुल फ्लेश चलेंगी तो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है और इस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। सरकार से ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए, पहले तो हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ख़राब है,
उस पर काम हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। हमको इस सरकार से बहुत उम्मीद थी कि ये हमारे लिए करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। जैसे सड़कें खराब हैं, वो हैं, बाहर के जो हमारे बायर्स आते हैं, ये वो आते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये जो हम लोगों का 15 दिन की रोस्टिंग इन्होंने कर रखी है, इसका सोल्यूशन चल रहा है, ऑन पेपर चल रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन वेरी स्लो, बहुत स्लो जा रहा है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पहले तो इसको सही कराएं। तीसरी हमारी एक ये गुजारिश थी कि सरकार खास करके जो मझोले उद्योग हैं, छोटे हैं, उनको कुछ इस तरह का पैकेज बना के दे कि हम लोगों को ऑक्सीजन मिले। हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, हमसे टच कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो निकल जा रहा है, बांग्लादेश चला जा रहा है काम। छोटे कस्टमर्स जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो हमसे टच में आ रहे हैं, वो हमसे इंक्वायरी भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये छोटी वजहों से वो काम नहीं मिल पा रहा है हमको। एक तो रोस्टिंग, कि हम टाइमली उनको प्रोडक्शन दे नहीं पाते हैं। हमने उनसे कमिटमेंट किया कि हमको फरवरी में देना है, वो होते होते अप्रैल हो जाता है। तो एक बार तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया, फिर आगे से फिर वो हमसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन वो चीज़ें हम लोगों तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है। और जबकि ये सरकार बैठी है, जैसे खासकर हमारी यूपी सरकार है या योगी जी हैं, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन, कर रहे हैं वो, सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा है कि वो चीज़ें हम लोग के पास प्रॉपर सही नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरह का हो कि हम लोग को एक पैकेज दें इस तरह के कि हमको एक ऑक्सीजन मिल जाए कि हमारा काम जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। जैसे सरकार से हम लोग की अपेक्षा ये है, इससे सरकार काम तो ठीक कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज़ ला रही है, कुछ उससे बेनिफिट भी मिल रहे हैं बहुत सारे। जैसे हमें सारा कुछ डीजीएफटी का, आइस गेट का सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, उससे बेनिफिट तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं है। जैसे कि हम लोग को भी करने में बहुत टाइम लगा सीखने में, तो लोग अभी उसको सीख नहीं पा रहे हैं। लोग ऑनलाइन कर दिया, सब कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म ये ला रहे हैं, बड़े बड़े स्तर पे डिजिटल इंडिया के हिसाब से ये हो, लेकिन जो बेसिक मूल चीज़ें हैं उस पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। हम ऑर्डर भी हमारे पास आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम बना ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे रोस्टर बंदी चल रही है जाजमऊ में, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो ये 30 से 4 साल होने जा रहे हैं, और ये कंप्लीट रोस्टर बंदी। 15 दिन फैक्ट्री चलेगी, 15 दिन फैक्ट्री बंद रहेगी, और अभी हमें आगे भी फ्यूचर में नहीं मालूम है कि ये कब तक चलेगा ऐसा। ठीक है ना, कि हम उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करें या उस हिसाब से अपने बायर से बात करें। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनका फेथ हमारे ऊपर से ख़त्म होता जा रहा है। वो क्या है कि हम कोई कमिटमेंट टाइम से पूरा नहीं कर पा रहे। हम 40 दिन का ले रहे हैं टाइम, 30 दिन का ले रहे हैं टाइम, लेकिन हर बार फेलियर हो जा रहा है। रीजन कि लेदर हमारा टाइम से नहीं तैयार हो पा रहा है। भाई 15 दिन रोस्टर रहता है, 15 दिन में फैक्ट्री कितना माल बना सकती है। दूसरी चीज़ भाई ये भी है, फिर दूसरा क्या है, कुछ नेचुरल है, बारिश का टाइम है इस टाइम, ठीक है ना, तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो अब हम कैसे तैयार करेंगे चमड़ा, और लेदर तैयार नहीं कर पाएंगे, टाइम से दे नहीं पाएंगे, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है अगर हम टाइम से ना दें, तो हम उसमें लॉस में चले जा रहे हैं। तो अब वो लॉस में बचाने के चक्कर में आदमी डर के मारे काम ही नहीं पकड़ रहा है। मेरी कैपेसिटी अगर है कि मैं बैग बना रहा हूँ, सपोज करिए लेदर बैग्स बनाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरी कैपेसिटी है 5000 बैग्स की, तो मैं 2000 बैग में डर के मारे 2000 बैग का ऑर्डर ले रहा हूँ। ऑर्डर मेरे पास है, भरपूर ऑर्डर है हमारे पास, लेकिन क्या है कि मैं डर के मारे ले ही नहीं रहा हूँ कि मैं टाइम से दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, इसलिए ये दिक्कतें हैं। तो ये जो रोस्टर यहाँ पे जो रोस्टर की बंदी है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। हर साल पे साल बढ़ता चला जा रहा है। अगर एक हमें मालूम हो कि 6 महीना या 2026 में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जैसे कोई हाईवे बनता है, उसका टारगेट दिया जाता है कि ये पुल जो है 2026 बन के तैयार हो जाएगा, तो आदमी कहता है अब इस पे इस हिसाब से हमारी डिस्टेंस दूरी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, हर बार यही हो रहा है, और बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग ने जाना छोड़ दिया फेयर में, ऑर्डर लाके हम करें क्या। ठीक है ना, और सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं जो बड़े बड़े ये पैनल्स पे डिजिटल इंडिया और ये सब बना रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, हमें फायदा मिल रहा है उसका, लेकिन मूलभूत ठीक है ना, हमारा सेल तो बढ़ रहा है, आप डिजिटल इंडिया बना रहे हो, प्लेटफॉर्म बना रहे हो, हमारे पास बायर आ रहा है, डायरेक्ट बायर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हमारा कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया हर देशों से। ठीक है ना, बहुत सारे पोर्टल्स बना दिए आपने, बहुत सारे आपने सहूलियत बना, CLE बना दिए, बहुत सारे इवेंट्स करा रहे हैं, हर जगह वो मैदान में जो है फेयर लग रहे हैं, बायर्स ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ऑर्डर लेके हम करेंगे जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहले वो सुधारनी पड़ेंगी। कि अब जैसे रोस्टर की बंदी है तो उसको टाइम से पूरा किया जाए। ये हम लोग कंटिन्यूसली बात करते रह रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लग रहा है, MLD का कुछ इंक्रीज कर रहे हैं उसको, लेकिन उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, अब तक उसको हो जाना चाहिए था। हम लोग जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से अब तक हो जाना चाहिए था। अच्छा, जो सरकार मदद मांगती है वो हम लोग कर भी रहे हैं, कभी वो फंड्स मांगते हैं उसके रिगार्डिंग जो चार्जेस हैं हम उसको पे कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला कि भाई फ्लो मीटर लगाइए, मॉनिटरिंग करिए, जितनी लिमिट है उतना ही लिमिट में काम करे, हम वो भी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कैमरा लगाइए, CPCB ने कैमरा भी लगाया, सब कुछ कर।
लेकिन हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ रिटर्न में मिले। हमें कुछ रिटर्न में मिल ही नहीं रहा, काम हमारा बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा रोस्टर बंदी, तो कभी गंगा मेला की बंदी, हम ठीक है हर चीज़ हम गंगा मेला में भी सपोर्ट करते हैं कि वो बंदी रहेगी, तो हम उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं कि वो दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी में बंदी रहेगी, तो उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं। पहले ही जो है वेट वर्क होता है वो काम पूरा कर लेते हैं कि आगे, या तो ऑर्डर उसी हिसाब से प्रोसेस में लेते हैं कि भाई हमारे पास 3 महीना टाइम लगेगा, 4 महीना टाइम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो रोस्टर बंदी, इसका कोई लिमिट ही नहीं है ना, हमें मालूम ही नहीं कब चलेगा, आज चलेगा 2040 तक चलेगा, 2028 तक चलेगा, मुझे मालूम ही नहीं है। तो उस हिसाब से हम कैसे प्लानिंग करें। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दूसरी कंट्री है, बाकी कंट्री, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ही में बस बन रहा है, बांग्लादेश बहुत तेजी से हमारे ऑर्डर्स जो है, जो कस्टमर्स है, वो बहुत तेजी से खसीटती चली जा रही है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।